नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम गाय की जो भारवाही नस्लें हैं उनको हम आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने गाय की मालवी नस्ल के बारे में पढ़ा था, जो क्या थी, भारवाही नस्ल थी। और जो भी चैनल पर नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे सभी लोगों के पास ये वीडियो हो पहुँच पाए। तो आज की क्लास में हम गाय की है जो भारवाही नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। उसमें से पहली जो नस्ल है हमारी वो कौन सी है? गंगा तीर। पहली जो हमारी नस्ल है वो कौन सी है? गंगा तीरी या तीर। जो गंगा तीरी है उसका हम अन्य नाम अगर देखें तो इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम, तो इसका जो अन्य नाम है वो कौन सा है? शाहाबादी। शाहाबादी। अगर अब दूसरी इसकी बात करें कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है, क्या जो इसका उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है यूपी के गाजीपुर जिला, मतलब उत्तर प्रदेश का गाजीपुर। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? गाजीपुर जिला। गाजीपुर जिला। तीसरे अगर बात करें कि इसकी जो विशेषता क्या होती है, तो इसकी विशेषता या विशेषताएं, जो ये जो नस्ल होती है वो इसका जो माथा चौड़ा होता है और सींग मोटे व गर्दन छोटी होती है। माथा चौड़ा, सींग छोटे व गर्दन कैसी होती है? इसकी छोटी होती है। छोटे व मोटे होते हैं। ठीक है। अगला है कि इस नस्ल है जो रंग कैसा होता है, तो इस रंग का है, इसका इस नस्ल का जो रंग है वो कैसा होता है? सफेद होता है। और ये जो नस्ल होती है वो कैसी होती है? शांत स्वभाव की होती है। शांत स्वभाव की नस्ल कौन सी है? गंगा तीरी है। और अगर इसके हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, मिल्क प्रोडक्शन होता है इसका पर डे के हिसाब से देखें तो 3 लीटर पर डे। 3 लीटर पर डे। ठीक है। और अगर हम इसकी जो यूटिलिटी है उसमें अगर उपयोगिता की बात करें तो यह है खेती व परिवहन के काम में आती है। देखिए, जो हमारी जो पहली आज की जो पहली नस्ल है वो थी हमारी गंगा तीरी, जिसका अन्य नाम देखें तो क्या है? उसका शाहाबादी है। अगर हम इसका उत्पत्ति स्थान देखें तो उत्तर प्रदेश का गाजीपुर क्षेत्र इसका क्या है? उत्पत्ति स्थान है। और इस नस्ल का जो रंग है वो सफेद कलर का होता है। और इस नस्ल का जो मेन विशेषता क्या है कि ये शांत स्वभाव की होती है। भारवाही नस्ल है तो इसका जो दुग्ध उत्पादन होता है वो बहुत ही कम होता है। और आयन है जो छोटे होते हैं या मतलब सुविकसित नहीं होते हैं। बात करें अगर इसकी हम यूटिलिटी की या उपयोगिता की, तो इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 3 लीटर पर डे होता है। और जो इसके बैल है जो खेती और परिवहन दोनों के काम में आते हैं। देखिए, इन जो ये जो नस्ल है इनमें से इतना कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। और ये जो नस्ल है तो इनमें मेन चीज ये है कि एक तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, एक इसका रंग, और एक कोई स्पेशल इसमें अगर विशेषता है तो, और जो भारवाही है वो खेती के लिए, मतलब खेती या बाहर ढोने के लिए है। अब जो हमारी जो दूसरी जो नस्ल है वो है पंवार। पंवार हमारी क्या है? दूसरी गाय की नस्ल है। पंवार कैसी है? तो ये क्या है? भारवाही नस्ल। ठीक है, गाय की भारवाही नस्ल है। ठीक है। दूसरी अगर हम इसमें देखें कि इसका जो उत्पत्ति स्थान है, उत्पत्ति स्थान, तो जो इसका उत्पत्ति स्थान है यूपी का पीलीभीत जिला, मतलब उत्तर प्रदेश का
उत्तर प्रदेश का पीलीभीती या पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट या जिला, इसका क्या है उत्पत्ति स्थान है। और अगर हम देखें कि इस नस्ल का जो रंग है वो कैसा होता है, काला व सफेद होता है। ऐसा होता है, काला व सफेद होता है। तीसरा है कि इस जो पशु होते हैं वो कैसे होते हैं, चौकन्ने होते हैं। कैसे होते हैं, चौकन्ने होते हैं। जो पवार जो नस्ल है वो कैसी होती है, चौकन्नी होती है। दूसरा, अगर हम इसकी मिल्क प्रोडक्शन देखें, इसका मिल्क प्रोडक्शन, इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना है, 1 से 2 लीटर पर डे। और तीसरा है कि इसकी जो यूटिलिटी क्या है, हल जोतने के काम में यूटिलिटी। तो जो ये भारवाही है नस्ल है, तो इस भारवाही नस्ल है तो एक तो बोझ व खेती कार्यों में, व हल चलाने व खेती कार्यों में, हल चलाने में या कोई भी खेती कार्य में। देखिए जो हमारी दूसरी नस्ल है वो कौन सी है, पवार है। उत्पत्ति स्थान की अगर हम बात करें तो इसका उत्पत्ति क्या है, उत्तर प्रदेश है। रंग है जो काला व सफेद होता है। पशु है जो इससे कैसे पाए जाते हैं, चौकन्ने पाए जाते हैं। मिल्क प्रोडक्शन है तो भारवाही नस्ल है, इसका मिल्क प्रोडक्शन बहुत ही कम होता है, तो 1 से 2 लीटर पर डे होता है। और जो इसकी यूटिलिटी क्या है, मतलब भारवाही नस्ल है तो बाहर ढोने के काम में आती है, तो बाहर यूटिलिटी क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, बोझ, मतलब जो परिवहन का काम करते हैं उनके लिए और हल चलाने के लिए काम में आते हैं। अब हमारी जो तीसरी जो हमारी नस्ल है आज, पहली हमारी कौन सी होगी, गंगातीरी हो गई। दूसरी कौन सी हो गई, पवार हो गई। और जो तीसरी जो हमारी नस्ल है वो कौन सी है, आलमबादी, 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 आलमबादी है जो गाय की भारवाही नस्ल है। दूसरा देखिए कि इसको और क्या कहते हैं, आलमबादी या कावेरी घाटी, आलमबादी कावेरी घाटी इसका पूरा नाम है। अगर यह कहाँ पाई जाती है तो इसका अगर उत्पत्ति स्थान देखें तो मद्रास व बेंगलोर, क्या है, मद्रास, जो अब जो क्षेत्र है मद्रास किस में आता है, चेन्नई में आता है, और प्लस बेंगलोर, इसका क्या है उत्पत्ति स्थान है। तीसरा हम देखें कि आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है बेंगलोर मद्रास के। और इसके रंग देखें तो इसका रंग है जो कैसा होता है, काला, और एक तो क्या होता है इसका रंग काला होता है और दूसरा हल्का मैला, हल्का मैला इसका रंग होता है। और अगर हम इसके अलग एक विशेषता और पाई जाती है, इसमें जो सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे, सींग लंबे। और ये जो नस्ल है कौन सी, आलमबादी कावेरी घाटी, ये है जो हल्लीकर जो नस्ल है उससे मिलती जुलती होती है। हल्लीकर नस्ल से मिलती जुलती कैसी होती है, हल्लीकर नस्ल से मिलती जुलती नस्ल है, मिलती जुलती है। और अगर बात करें कम भोजन में अच्छा कार्य करती है, इसका जो मेन विशेषता क्या हो गई कि ये जो नस्ल है वो कम भोजन में भी अच्छा कार्य करती है। क्या, कम भोजन में अच्छा कार्य, कम भोजन में अच्छा कार्य कर लेती है। देखिए जो हमारी दूसरी जो मतलब जो तीसरी है आज की नस्ल वो कौन सी है, आलमबादी या कावेरी घाटी।
ये जो नस्ल है वो हल्लीकर नस्ल से मिलती जुलती है। बहारवाही नस्ल है। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, मद्रास व बेंगलोर है। और रंग देखे तो इसका रंग कैसा होता है, ब्लैक या हल्का मैला होता है। सींग है जो लंबे होते हैं। और यह जो नस्ल है वो कम भोजन में, मतलब खाना क्या खाती है, कम खाती है, चारा कम खाती है और अच्छा काम कर लेती है। और इसकी हम अगर यूटिलिटी की बात करें, यूटिलिटी, तो यह जो बैल है जो खेती, मतलब जो जुताई करने या हल के काम में आते हैं और वह हल के कार्य है। ये कौन सी हो गई हमारी, आलमबादी कावेरी घाटी की क्या हो गई, नस्ल हो गई। अब हमारी जो चौथी नंबर की जो नस्ल है आज की, वो कौन सी है, कौन सी है, बेचौर। आज की जो चौथी जो नस्ल है बेचौर नस्ल है। और यह है जो एक इंपॉर्टेंट नस्ल है। देखिए जो बेचौर है वो कहां पे पाई जाती है, देखिए जो बेचौर नस्ल है वो बिहार में पाई जाती है। और इसका बिहार क्या है, उत्पत्ति स्थान है। और ये जो नस्लें होती हैं वो कैसी होती है, छोटे कद की नस्लें होती है। क्या है, बिहार या जो केरल है वहां पर ये पाई जाती है। ठीक है। और ये जो नस्ल है कैसी होती है, इसे क्या कहते हैं, मिनिएचर भी कहते हैं। वेचोर या वेचूर होता है, इसे क्या कहते हैं, मिनिएचर। या इसका बिहार और केरल के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरी बात करें, जो इस नस्ल का जो रंग है वो कैसा होता है, धूसर होता है। ये धूसर, इस नस्ल का रंग कैसा होता है, धूसर होता है। और पशु है जो गठीले, पशु कैसे होते हैं इसके, गठीले होते हैं। और लंबे लटकते हुए कान होते हैं, लंबे लटकते कान पाए जाते हैं। लंबे लटकते कान और पशु कैसे होते हैं, गठीले होते हैं और छोटे कद के होते हैं, छोटे कद के होते हैं। और अगर हम इसकी यूटिलिटी की बात करें, मतलब इसकी उपयोगिता की बात करें, तो ये जो नस्ल है वो काम वाली मतलब ये जो नस्ल है वो अत्यधिक बहुत ज्यादा काम करती है। तो ये क्या है, काम वाली नस्ल है। और बैल काम करने से अच्छे होते हैं, काम वाली या बैल काम करने की दृष्टि से अच्छे होते हैं, अच्छे। ठीक है। और अगर इसके हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, इसका जो दुग्ध उत्पादन है वो कितना है, 1 से 2 लीटर पर डे, 1 से 2 लीटर पर डे होता है। ठीक है। देखिए जो हमारी अभी जो हमने नस्ल पढ़ी कौन सी थी, वेचोन नस्ल थी। वेचोन जो नस्ल है वो गाय की नस्ल है और कैसी है, बहारवाही। दो चीज, यह जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, बिहार है। रंग है जो कैसा होता है, धूसर होता है। अगर ये जो नस्ल है वो छोटे कद की होती है। पशु है जो गठीले होते हैं और लंबे और लटकते हुए कान पाए जाते हैं। और बैल है जो काम करने की दृष्टि से काफी अच्छे माने जाते हैं। अब जो हमारी जो पांचवी नस्ल है आज की, वो कौन सी है, सीरी। कौन सी है, सीरी। ये हमारी सीरी नस्ल है। और जो सीरी नस्ल है वो गाय की कैसी है, भारवाही नस्ल है। कैसी है, भारवाही नस्ल है। दूसरा, ये जो नस्ल है
इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ है? दार्जिलिंग। कहाँ है? दार्जिलिंग, सिक्किम, भूटान। दार्जिलिंग, सिक्किम या सिक्किम, क्या है? भूटान। इसका क्या है? ओरिजिन पैलेस है। अगला है कि ये जो नस्ल है, अगर इसके रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? काला या ब्लैक या नीला और सफेद। नीला व सफेद इस नस्ल का क्या होता है? रंग होता है। और ये जो नस्ल है, अगर हम इसकी यूटिलिटी की बात करें तो यह बैलगाड़ी के काम में आती है। यूटिलिटी किसके लिए? बैलगाड़ी के लिए। बैलगाड़ी के लिए काम में आती है। तो हम इससे क्या जोड़ सकते हैं कि ये जो नस्ल है वो टूटे फूटे जो रास्ते होते हैं या उबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं उनमें आसानी से बैल ढोने का कार्य कर सकती है। मतलब क्या? खराब रास्तों में गाड़ी आराम से खींच सकती है। खराब रास्तों में गाड़ी आराम से खींच सकती है। ठीक है। आज हमारी पांचवी जो नस्ल थी वो कौन सी थी? सीरी नस्ल थी। जो सीरी नस्ल है वो गाय की भारवाही नस्ल है। अगर हम इसका उत्पत्ति स्थान देखें तो इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? दार्जिलिंग, सिक्किम और भूटान। अगर हम इसके रंग की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है? ब्लैक, ब्लू और व्हाइट, या मतलब काला, नीला और सफेद होता है। अगर बात करें इसकी यूटिलिटी की हम बात करें तो ये जो नस्ल है वो बैलगाड़ी खींचने के अच्छा कार्य करती है। और जो खराब रास्ते होते हैं या उबड़ खाबड़ जो रास्ते होते हैं उनमें आसानी से बैलगाड़ी को खींचने के काम आती है। अगली जो हमारी जो नस्ल है वो है अगली जो हमारी नस्ल कौन सी है? गांव लाओ। कौन सी है? गांव लाओ। गांव लाओ ये क्या है? गाय की नस्ल है। गांव लाओ या गांव लाओ, इसकी अगर हम कैसी है ये पहले तो ये देख लीजिए कैसी है। भारवाही नस्ल है। बात करें अगर हम इसके उत्पत्ति स्थान की या ओरिजिन पैलेस की, ओपी लिख देता हूं, ओरिजिन पैलेस या नेटिव पैलेस, तो इसका क्या है? नागपुर व वर्धा जिले। नागपुर व जो वर्धा जिला है वो, वर्धा जिले या जिला। ठीक है। बात करें अगर इसके हम रंग की बात करें, इसका जो रंग है वो कैसा होता है? ग्रे, ग्रे या सफेद रंग होता है। व्हाइट, ग्रे या व्हाइट होता है। अगर बात करें इसकी यूटिलिटी की या इसकी जो उपयोगिता क्या है, तो ये भारवाही नस्ल है। तो किस काम में आएगी? भार ढोने के या खेती कार्यों के लिए काम में आएगी। तो ये जो नस्ल है इसकी यूटिलिटी क्या आएगी? एवरेज मिल्क और बैल मध्यम कृषि कार्य। इसके जो बैल मध्यम बैल है जो मध्यम कृषि कार्य करते हैं। बैल है जिसका उपयोग क्या किस काम के लिए करते हैं? मध्यम कृषि कार्य के लिए इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा है कि अगर इसके मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, इसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कितना होता है? एवरेज मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? या औसतन दुग्ध उत्पादन, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन, औसतन दुग्ध उत्पादन। जो हमारी जो आखिरी नस्ल है वो कौन सी है? गांव लाओ है। और इसका जो भारवाही नस्ल है, गाय की नस्ल है। और उत्पत्ति स्थान क्या है इसका?
नागपुर या वर्धा जिले हैं। रंग है जो इसका ग्रे या वाइट रंग होता है। और अगर हम इसकी उपयोगिता की बात करें तो ये भारवाही नस्ल है, तो खेती के प्रयोग में लाई जाती है। जो खेती के जो हल्के कार्य होते हैं उनके लिए प्रयोग में लाई जाती है, और इसका एवरेज मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो आज की क्लास में हमने गाय की जितनी भी भारवाही जो नस्लें थी उनको हमने कंप्लीट कर लिया है, और कल की क्लास में हम गाय की संकर नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। संकर नस्लें कितनी है? देखिए, संकर नस्ल एक तो करण फ्रीज है, एक करण स्विस है, एक जर्सिन है और एक फ्रीज वेल है। कल की क्लास में हम उनको कंप्लीट करेंगे, और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों के पास वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू।